सबका जय मसीह की। प्रियो, आज हम प्रभु के बारे में जानेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है कैसा है, वो क्या चाहता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर के बारे में पहले जानना जरूरी है। जाने तब माने। परमेश्वर सबसे बड़ा हमारा भला है। पहला बात, सबसे भला है परमेश्वर। और उसका वचन कहता है कि परख कर देख यहोवा कैसा भला है। प्रियो, सचमुच परमेश्वर परखा हुआ है, जांचा हुआ है। वो हमारा हमेशा भलाई चाहता है और हमारी भलाई के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को दे दिया। प्रियो, आप लोगों को जानना हमें जरूरी है कि परमेश्वर कैसा है, वो क्या चाहता है। तो पहली बात हम जाने कि परमेश्वर हमारा भला है और भला चाहता है। दूसरी बात है, परमेश्वर हमारा दयावान है, हमेशा अपनी दया चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार चलें। हमें ऊपर दया भरता है, हमेशा दया भरता रहता है। और तीसरी बात है कि वो परमेश्वर जो है हमारा अनुग्रहकारी है। अनुग्रह का मतलब होता है प्रियो कि जो दूसरे का बोझ को उठा लेता है, ले लेता है, उसको हम अनुग्रह कहते हैं। और यीशु मसीह हमारे सारे दुख, सारे बीमारी को जो हमारा बोझ के दबे थे, उस बोझ को यीशु मसीह ले लिया। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और वो चौथा है, प्रेम करता है। परमेश्वर हमारा प्रेमी है और हमेशा वो प्रेम करता है प्रियो। और हमसे अद्भुत प्रेम किया, अद्भुत प्रेम को सिद्ध करके, प्रमाणित करके दिखा दिया कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अपने आप को बलिदान कर दिया प्रियो। परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, जीवन में बहुत जानना जरूरी है। इसलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है प्रेम करता है। आप हमेशा कोड़ते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है प्रियो, और प्रेमी परमेश्वर है। और पांचवा है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा वो तरस खाता है, हमको देखकर उसको तरस आता है। उसको तरस आता है जब हम बहुत घोर विपत्ति में पड़ते हैं, बहुत संकट में पड़ते हैं, तो अपने हमारे ऊपर अपना तरस दिखाता है। जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी निराशा का द्वार खोलता है प्रियो। वो हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमारे ऊपर तरस खाया है और हमें जीवन को बचा लिया है। आमीन। और वो दीनों पर दया करता है प्रियो। वो दीन है और दया करता है, दीनों पर दया करता है। जो दीन है, सचमुच अपने आप को दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं। तो इसमें से कहा कि हाँ, धन्य है वो मनुष्य जो मन के दीन है। जो दीन बन करके परमेश्वर के सामने रहता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो दीन एकदम अपने आप को छोटा बनता है। तो कहता है कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा होगा। वो परमेश्वर आपको बड़ा बनाता है। जब छोटा हम बनते हैं, परमेश्वर हमको बड़ा बनाता है प्रियो, और हमसे अधिक से अधिक प्रेम करता है प्रियो। और हम पर वो उद्धार करता है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है प्रियो। हमारे सारे पाप, सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिया
और क्रूस पर चढ़ के अपने लहू को बहा करके अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध पाक और पवित्र किया प्रियो। ओ परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और आठवां वो चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रियो। वो चंगा करता है। हम बीमारी में दुख में पड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे दुखों को ले लेता है, अनुग्रह कर देता है। और हमको ओ यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की ज्योति मैं हूँ प्रियो। वो जीवन की ज्योति है और उसने कहा कि जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा प्रियो। परमेश्वर हमारा ज्योति है और हमको अंधकार में से, उस पाप में से, उस क्रोध से, उस हिर्ष्या से, उस डाह से, उस लालच से और व्यभिचार से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है और हमको ज्योति देना चाहता है प्रियो। वो अनंत जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह हमारा अनंत जीवन देने के लिए आया प्रियो। परमेश्वर हमारा अनंत जीवन देने के लिए आया। वो हमारा जीवन देने की चाहता है। शैतान जो है जीवन को नाश करने के लिए आया प्रियो, लेकिन यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने दिया है और हमें जीवंत किया है, हमें बलवंत किया है प्रियो। तो उस के जैसा हमें बनना है। हमें परमेश्वर बलवंत किया है। हमें अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके और अनंत जीवन हमें दिया है। उसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी है जो हम उसको खाते हैं, उसका मांस। जीवन का मतलब होता है, यीशु मसीह ने कहा कि ये लो मेरी देह है, इसको स्मरण करके खाना प्रियो। वो हमारा जीवन की रोटी है। वो हमको हमेशा कहता है कि जीवन की रोटी में जो मेरी रोटी को खाएगा वो कभी भूखा न होगा। आमीन। तो परमेश्वर हमारा रोटी है। वो रोटी हमें देता है, हमें उस रोटी को हम खाते हैं। परमेश्वर हमारा बहुत दया से भरा हुआ परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर जीवन की रोटी है। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है प्रियो। हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया। कितना प्यार करता है, कितना दया भरता है हमारे ऊपर कि अपने स्वरूप में अपने जैसा परमेश्वर ने हमको बनाया ताकि हम महिमा करें प्रियो। उसका मेन उद्देश्य था, मेन उसका प्रयोजन था बनाने का कि मनुष्य जब मेरे जैसा रहेगा, हमसे बातें करेगा, हमारे पास रहेगा और हमारी महिमा करेगा। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर आपसे, हम सबसे महिमा चाहता है, अपनी बड़ाई चाहता है, अपनी प्रशंसा कराना चाहता है प्रियो। तो परमेश्वर हमारा जो है सबसे बड़ा एक एक अंग को रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो हम परमेश्वर के बारे में जाने, परमेश्वर के बारे में समझें, अच्छी तरह जान लें कि परमेश्वर वचन को समझेंगे, जानेंगे, उस दिन जानेंगे कि परमेश्वर हमारा कैसा है। और परमेश्वर प्रियो हमें चलाता है प्रियो। परमेश्वर हमें चलाता है। हम अपने सोचते हैं कि मैं अपने शरीर से सोचते हैं कि मैं चलता हूँ। हम अपने आप नहीं चल सकते हैं क्योंकि परमेश्वर की वो हमें चलाता है, हमें सामर्थ्य देता है। उसके सामर्थ्य के बिना हम चल नहीं पाते हैं। वो हमें सामर्थ्य दिया है तभी हम चल सकते हैं। अभी चाहेगा तो खाट पर सो जाएंगे, लेट जाएंगे। तो हम अपने जीवन में एहसास करें कि परमेश्वर जो भी हम चल रहे हैं उसके द्वारा हम चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके द्वारा कर रहे हैं, जो भी पा रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा हम पा रहे हैं, कर रहे हैं। तो प्रियो हमें समझना है, जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारा कैसा है, वो क्या चाहता है। इसलिए वो परमेश्वर हमें जब चलते हैं तो हमको अपनी सामर्थ्य देता है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमारा 2 गुना आदर के योग्य है। 2 गुना आदर, जितना हम उसका आदर करते हैं बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। जितना उसकी प्रशंसा करते हैं, जितना हम गुणगान करते हैं बहुत थोड़ा है, बहुत कम है प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया
अपने आप को बलिदान करके हमको जीवन दिया। ये सबसे बड़ा वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य है। और सबसे बड़ा 15वीं बात ये है कि परमेश्वर हमें ताड़ना देकर सिखाता है। आमीन। परमेश्वर हमें ताड़ना देकर और सिखाता है। प्रियो, इसको अभी परमेश्वर, दाऊद कहते क्या ही धन्य है पुरुष जो परमेश्वर वो ताड़ना देकर सिखाता है। तो परमेश्वर की ताड़ना जब हमें परमेश्वर दुख दे करके और हमें वो सिखाता है, याद कराता है, परमेश्वर को जब भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, तब हम परमेश्वर हमारा क्या कहते, ताड़ना देता है, छोटे मोटे दुख दे करके, और परमेश्वर ताड़ना दे करके, और उस ताड़ना के द्वारा हमें नया जीवन देता है। प्रिय, वो नया जीवन और हमें खराई से चलाना चाहता है और सीधा करना चाहता है। तो जब हम सीधाई से चलेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु हमें सचमुच, प्रभु जब हम बुराई के मार्ग चलते हैं, परमेश्वर ताड़ना देता है और तुरंत हमें सीधा कर देता है। तो परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमें उस बुराई से, उस पाप से हमें निकाल करके अपनी महिमा पर तैयार कर। हालेलुया, धन्यवाद। प्रियो, आज परमेश्वर हमें ताड़ना देना चाहता है। जैसे पिता अपने पुत्र को छड़ी लगाता है, डांटता है उसके अच्छे जीवन के लिए, वो गलत मार्ग पर चलता है, तो परमेश्वर पिता जो है उसको छड़ी लगा करके और सीधा मार्ग पर करता है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारा जो है ताड़ना दे करके और हमें निकालता है, कोई निकालना चाहता है। प्रियो, और यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा है, जीवन का जल है। जीवन का जल इसलिए है कि वो हमारा जीवन का जल है। वो कहता है कि जो मेरे जल को पिएगा वो कभी प्यासा न होगा। आमीन। और खुदा हमारा जो है बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जल है, जल के बिना आप जी नहीं सकते। वो जल यीशु मसीह है। इसलिए कहते जो जीवन का जल मैं हूँ, जो मेरे जल को पिएगा, जो मेरे पानी को पिएगा कभी प्यासा न होगा। आमीन। प्रियो, अगली बात है वो कैसा है, हमें प्रतिदिन की रोटी देता है। वो हमें परमेश्वर प्रतिदिन की रोटी देता है, खिलाता है। ये हम सोचते हैं कि हम अपने काम करके अपने बल से वो चाहेगा तो सब कुछ आपके घर में पड़ा है, लेकिन रोटी मोहताज हो जाएगा, रोटी नहीं खा पाएंगे, नहीं मिल पाती है। प्रियो, परमेश्वर को जब भी हम जब खाते हैं, रोटी हमें देता है, तो उसको धन्यवाद दें परमेश्वर को कि प्रभु तूने दिया है। आमीन। ओ परमेश्वर हमको प्रतिदिन की रोटी देता है। वो रोटी बहुत जीवन की रोटी है, वो रोटी देना चाहता है। वो हमारा रोटी है और रोटी को खाते हैं तो जीवन मिलता है। आमीन। प्रियो, वह हमें आत्मा के द्वारा चलाता है, हमें आत्मा देता है। आत्मा का मतलब होता है कि आत्मा हमें अगुवाई करती है, हमें चलने के लिए, हर बुराई से, हर पाप से फिरने की, वो चलने का हमें साहस देती है, हमें बलवंत करती है। प्रियो, वो हमें परमेश्वर आत्मा दिया है। तो हमें परमेश्वर को जांचना है, परखना है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। और प्रियो, हमारा वो कहता है, वो परमेश्वर हमारा सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कैसा है, वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। अभी बताए, उसके बिना सामर्थ्य, जब हम दुख में, बीमारी में जब कमजोर हो जाते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हम उसके लिए, कमजोरी के लिए प्रियो, हम घी, दूध, सेव, संतरा खाते हैं। लेकिन जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं आएगी, परमेश्वर अपना सामर्थ्य नहीं देगा, तो हम कितना हो दूध, घी, मलिदा खाते रहेंगे।
अन्य अन्य चीज खाएंगे लेकिन हमें सामर्थ्य नहीं मिलती है। लेकिन परमेश्वर जब चाहेगा तभी आपको परमेश्वर सामर्थ्य, आप समर्थ को पा सकते हैं प्रियो। तो वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमें शरीर में देता है, वो शरीर में हमें सामर्थ्य देता है प्रियो। वो सामर्थ्य ऐसा देता है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता है। हमें वो सामर्थ्य परमेश्वर दिया है, वो सामर्थ्य दिया है कि दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, दुष्ट आत्मा निकल कर चली जाते हैं। आमीन। वो सामर्थ्य, खूब मनुष्य बलवान है, पहलवान है, लेकिन उसके द्वारा कहे कि दुष्ट आत्मा को डांटो वो निकल जाएगा, तो वो निकलता नहीं है। वो सामर्थ्य परमेश्वर हमें दिया है, वो सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। जो परमेश्वर के पास है, जो परमेश्वर के पास रहते हैं, उनको परमेश्वर सामर्थ्य देता है प्रियो। आमीन। प्रियो, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ है और उसकी सामर्थ्य के सामने कोई टिक नहीं सकता है। उसकी सामर्थ्य से हर चीज कांपता है, उसके शब्द से, उसकी वाणी से लोग कांप जाते हैं, उसकी आवाज से कांप जाते हैं। और सबसे बड़ी बात विश्वास है, विश्वास कि परमेश्वर हर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर घटी को पूरा करना चाहता है प्रियो। आप जीवन में जो भी सोचते हैं, जो भी विचारते हैं, परमेश्वर हर समय वो साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। जब हम निराश होते हैं तो परमेश्वर निराश का द्वार खोलता है। हम बड़े बड़े काम करता है, मनुष्य उसको एहसास नहीं करता है प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमारा जो हर घटी को पूरा करने वाला और मांगने से बढ़कर देने वाला है प्रियो। हम सोचते हैं रात में परिश्रम करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के पास रहता है, जो परमेश्वर से लिपटा रहेगा, जो परमेश्वर का भय मानेगा, वो परमेश्वर हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। प्रियो, वो परमेश्वर हमारा हर समय वो अगुवाई करता है। आमीन। अगुवाई करता है। उसने कहा कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ साथ वो चलना चाहता है। वो कहता है कि तू मेरे एक कदम बढ़ाओ तो मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। मेरे पास आओ। हमेशा वो साथ साथ रहना चाहता है, आपसे हमेशा लिपटा रहना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है प्रियो। तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, दया भरता है, दया करने वाला परमेश्वर है। इतना आपके लिए करता है और परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर यही चाहता है तुम प्रार्थना करो, तुम मेरी महिमा करो, तो स्तुति करो। आज हम परमेश्वर के सामने चलेंगे, परमेश्वर के साथ बातचीत करेंगे और परमेश्वर हमें सिखाएगा, हर चीज घटी को पूरा करेगा। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। छोटा सा धन्यवाद 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 हे सेनाओं के यहोवा, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, होली स्पिरिट, ओ जीसस प्रभु जी, ओ हमारा जीवन को बचाने वाला, देने वाला परमेश्वर, हे प्रभु, सब कुछ बनाने वाला, रचने वाला, सब कुछ करता तू है पिता परमेश्वर। आज के प्रभु जो भी वचन पिता परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में छूने पाए पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु तेरी तरफ मुड़ने पाए पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, तो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हे पिता, तो हमसे बहुत प्यार किया है प्रभु, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु जितने भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सुने, ओ प्रभु हर एक लोग तेरा डर और भय माने और तेरे वचन के अनुसार, तेरे व्यवस्था के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। वो जीवन में तेरे साथ चलने पिता परमेश्वर, क्योंकि तू साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है और हमें चलाता है। आज भी चल रहे हैं प्रभु, हमें साथ दिए हैं, मैं जानता हूँ प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर, और भाई बहनों को प्रभु जी ये बातें उनके हृदय में डाल प्रभु, वो समझें, वो तुझको जाने प्रभु कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और कोई परमेश्वर है नहीं। आमीन। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा बहुत लोगों की आत्मा बचाई जाए पिता परमेश्वर, और हर एक लोग सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले पिता परमेश्वर। आदर, महिमा और गौरव और जलाल से आपको मिले पिता परमेश्वर।
दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ध्यान से कबूल करें। आमीन।